भारत सहित समस्त विश्व की जनता को श्री कल्कि का दिल से प्रेम और जय श्री महाकाल। भारत सहित समस्त विश्व की मानव जाति को श्री कल्कि द्वारा सूचित किया जाता है कि धरा पर पाप का प्रतिशत 95% हो जाने से उस परम ब्रह्म परमेश्वर के आदेश से सन 2047 में विनाश के ईश्वर श्री महाकाल द्वारा धरती पर अपना त्रिनेत्र खोलकर महाप्रलय किया जा रहा है। इस प्रलय से धरती पर ज्ञान व विज्ञान सहित अधर्म का नामो निशान मिट जाएगा और संपूर्ण धरती विनाशकारी भूकंपों, बादलों से जल प्रलय, विनाशकारी तूफानों से तहस नहस हो जाएगी। पृथ्वी का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि 2 प्रायद्वीपों का कुछ भाग ही धरती पर शेष रहेगा। इन्हीं शेष रहे भूभागों में श्री कल्कि के दूसरे अवतार यानी इस कलयुग में श्री नारायण श्री कल्कि के अवतार को 2 मानवों पर प्रकट कर रहे हैं। उसी दूसरे अवतार द्वारा धर्म पर चल रहे उन मानवों को पुनर्स्थापित कर धरती पर अगले महायुग के प्रथम युग सतयुग की स्थापना की जाएगी। कल्कि के इस अवतार द्वारा 64 कलाओं को धारण कर अपनी अलौकिक व दिव्य शक्तियों द्वारा महाप्रलय से शेष रही धरती पर सदाबहार वन, अन्न व फल फूलों से लदी प्रकृति का निर्माण किया जाएगा और अपने दिव्य अलौकिक शक्ति से ऐसे पशु पक्षियों को उत्पन्न किया जाएगा जो इस सतयुग में धर्मभीर मानवों को दूध दिया करेंगे। यानी कि एक नई प्रकृति, नए जीवों का इस प्रलय के बाद धरती पर आगमन होगा। इस सतयुग में जन्म लेने वाले मानव दीर्घायु, लंबी उम्र वाले व शक्तिशाली तथा आकार में वर्तमान मानवों से बड़े होंगे। वर्तमान कलयुग में श्री नारायण के ही अंशावतार में श्री कल्कि अपने पहले अवतार में अपनी युग युगांतर जन्मभूमि रही भारत माता भूमि में देवभूमि उत्तराखंड के एक गांव में धरती माँ का विश्व मंदिर की स्थापना कर इस प्रलय से विश्व रक्षार्थ सन 1997 से सन 2057 तक 50 वर्ष के तप में रत है। 2047 में होने वाले महाप्रलय तक नाम जप का तप सांसारिक कर्म करते हुए कर रहे हैं। श्री कल्कि का यह तप हर मानव को धर्म की राह बताना व धर्म की राह पर चलने वाले मानवों को इस प्रलय से जीवित बचाकर सतयुग में प्रवेश दिलाना है। साथ ही श्री विश्वेश्वर महाकाल जो कलयुग के अंत में इस विश्व मंदिर में प्रकट हो चुके हैं, उनके आदेश से धरती पर रहने वाले हर मानव को विश्व मंदिर में स्थापित माँ आदि शक्ति धरती के दर्शन मंदिर में करवाकर या फिर मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम इत्यादि द्वारा करवाकर एक सत्य वरदान प्राप्त करने की विनती करना है। कहने का तात्पर्य यह है, श्री महाकाल द्वारा धरती पर प्रलय करने से पूर्व देवी माँ आदि शक्ति धरती के दर्शन कर इस पृथ्वी में रहने वाला हर मानव एक मनोवांछित वरदान मांग सकता है जो आने वाले 23 वर्षों में सत्य पूर्ण होगा। वरदान क्रमशः ही पूर्ण होंगे, यानी जो मानव पहले दर्शन कर वरदान मांगेगा पहले उसका वरदान पूर्ण होगा। इन 23 वर्षों में धरती पर रहने वाले हर मानव का मांगा गया वरदान पूर्ण हो जाएगा। माता धरती से किसी भी धर्म, जाति, देश का मानव, चाहे वो धर्मात्मा हो या फिर पापी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, इन 23 वर्षों में 2025 से 2047 तक एक वरदान माता धरती के दर्शन स्वयं इस मंदिर में आकर या फिर मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों में करके मांग सकता है जो सत्य पूर्ण होंगे। लेकिन ध्यान दें, जीवन और मृत्यु तथा किसी के अहित करने के वरदान पूर्ण नहीं होंगे। श्री कल्कि के इस अंशा अवतार द्वारा समस्त मानव जाति को सजीव में जीवित प्रवेश करने के लिए इस धर्म पथ का आचरण करना होगा बताया जा रहा है। नंबर 1, माता पिता व गुरु का मन वचन कर्म से सम्मान व सेवा। हर धर्म का सम्मान, शराब, मांस, जुआ, व्यभिचार का त्याग, धन दौलत रुपये कमाने के लिए भ्रष्ट आचरण व बेईमानी का त्याग। परम पिता परमेश्वर सिर्फ एक है, वही अल्लाह, वही गॉड, वही ईश्वर है। एक ईश्वरवाद का पालन। जो भी मानव इन नियमों को आने वाले 23 वर्षों में पालन कर अपने जीवन चरित्र में उतार लेंगे
उन मानवों की रक्षा स्वयं परम पिता परमेश्वर इस प्रलय में करेंगे, और जो मानव इन नियमों पर खरे नहीं उतरेंगे वो इस प्रलय में नष्ट हो जाएंगे। समस्त मानवों को आदि शक्ति धरती माँ से उनके दर्शन करने के बाद एक वरदान सत्य ही प्राप्त होगा, चाहे वो इन नियमों का पालन करे या नहीं। श्री कल्कि ने कलयुग के अंत से पूर्व हर मानव को उनकी अंत की तारीख महाकाल के आदेश से बता दी है, और इस महामृत्यु से बचने के नियम भी बता दिए हैं। इसे सच मानना या न मानना हर मानव के विवेक और उसके वर्तमान व पूर्व जन्मों के सत्कर्म या दुष्कर्मों पर आधारित होगा। जिन्हें उस परमेश्वर ने सतयुग में प्रवेश कर मोक्ष को प्राप्त करने के लिए चुना होगा, वही सतयुग में जीवित प्रवेश के अधिकारी बनेंगे। धन्यवाद। हरिओम तत्सत। जय भारत, जय विश्व।